प्रधानमंत्री ने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दक्षिण भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली और देश की 5वीं ट्रेन से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज। सत्ता पक्ष के विधायक सरकार की नीतियों के पक्ष में बैनर के साथ पहुंचे सदन। विपक्ष भी सरकार को घेरने की तैयारी में। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के लोक प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण। मनरेगा आयुक्त ने कहा, बाल संरक्षण और बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर समाज को करें जागरूक। और हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन आज और कल रहेगी रद्द। लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन की समय सारणी में बदलाव। कल से नए समय से चलेगी ट्रेन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने नदप्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण भी किया। T2 टर्मिनल कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट का जो T2 टर्मिनल है उसका उद्घाटन किया। वहां के लोगों से, जो गणमान्य लोग हैं, वहां से उनसे पर यहाँ पर छाप देख सकते हैं कि चेक इन काउंटर जो है, आप प्लेन पर चढ़ने से पहले ही चेक इन किया जा सकता है घर से भी। साथ ही साथ कैसे जो परिवहन के अन्य साधन है, यहाँ पर ये मल्टी मॉडल जो टर्मिनल है वो एक एक्सचेंज के रूप में काम करेगा विभिन्न स्पर्श बिंदुओं के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दक्षिण भारत दौरे के क्रम में चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत चल पड़ी है, देश की 5वीं, दक्षिण भारत की पहली ट्रेन वंदे भारत, जिसे हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ उनके मौजूद थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। और बता दें कि चेन्नई मैसूर वंदे भारत का जो ट्रायल रन चेन्नई के MG रामाचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ था। तो दक्षिण भारत के 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्रधानमंत्री ने दिखाई है हरी झंडी। यात्रा का एक ऐसा अनुभव जो साफ तौर पर यह दर्शाता है कहीं ना कहीं भारत का कद, जब हम कनेक्टिविटी के लिहाज से बात करते हैं, मॉडर्न ट्रेन्स की बात करते हैं, उसमें लगातार बढ़ता हुआ। और ये जो तमाम वंदे भारत ट्रेन्स हैं जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए। तो खास तौर पर यात्रा को आरामदायक और गतिशील बनाने के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो IRCTC की तरफ से, सरकार की तरफ से मेक इन इंडिया का जो अभियान है उसे मजबूती दी जा रही है। वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया की कामयाबी का एक बेहतरीन उदाहरण है। और वो बेहतरीन उदाहरण इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी राज्य तक पहुंचने की बात करते हैं, कनेक्टिविटी बहुत बड़ा इशू होता है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से इस तरह की ट्रेन जो है, जिसे सौंपा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत गौरव काशी दर्शन रेलगाड़ी को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे दक्षिण भारत की कनेक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी। गौरव काशी दर्शन को देखिए, दक्षिण भारत से सीधा आपको काशी के घाटों तक, काशी के दर्शन और गौरव यात्रा पर एक उस अस्मरणीय अनुभव पर लेकर चलेगी ये ट्रेन, जिसका अंदाजा लगाना हम यहीं से सोच सकते हैं कि आपको तमाम वो नज़ारे देखने को मिलेंगे जिस तरह से इसे तैयार किया गया है। तो आज का दिन काफ़ी अहम कर्नाटक वासियों के लिए, एक उन्हें चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई, वो मिली। और दूसरा काशी दर्शन की अगर बात करें तो उस लिहाज से केसीआर रेलवे स्टेशन से भारत गौरव काशी यात्रा, भारत गौरव काशी यात्रा यानी कि कैसे भारत के गौरव को प्रतिबिंबित करती हुई ये ट्रेन उसकी संस्कृति और उसकी मिट्टी की खुशबू से तमाम जो दक्षिणवासी हैं, जिनको आप समझ सकते हैं कि भाई उत्तर दक्षिण इसीलिए कहा जाता है कि दूर है, उसकी दूरी को
कम करते हुए मन के जो हम कहते हैं मन के भावों को एक साथ समेटते हुए इस भारत गौरव काशी ट्रेन में जो तमाम लोग वहाँ सवार हैं कहीं ना कहीं बहुत ही हम कह सकते हैं रोमांचक, उत्साहित और एक हमेशा की तरह याद रखने का पल उनके लिए होगा। भारत गौरव योजना, अब भारत गौरव योजना के तहत जो है इस ट्रेन को चलाया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेंगलुरु पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मौके पर कर्नाटक के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। झारखंड विधानसभा के आज एक दिन के विस्तारित सत्र की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही। कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे लगाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज सत्र का ऐतिहासिक दिन है जब सदन में 2 ऐसे विधेयक आए हैं जो झारखंड की अस्मिता से जुड़े हैं। बंधे होते हैं और वो डोर होती है जन कल्याण की डोर। हम सब जनप्रतिनिधि चाहे किसी भी दल के संबंध हो, किसी भी विचारधारा से जुड़े हों, राज्य के आम जनों के कल्याण के लिए हम सब प्रतिबद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बतौर कार्मिक मंत्री के तौर पर झारखंड में विभिन्न पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। इसके बाद भाजपा के विधायक हंगामा करने लगे। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि स्पीकर सिर्फ भाजपा ही नहीं, पूरी एनडीए 1932 आधारित स्थानीयता और ओबीसी आरक्षण के समर्थन में है, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने कल करीब 50 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार राज्य के 3 विधायकों इरफान अंसारी, नमन विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को जमानत दे दी। तीनों विधायक कल रात जमशेदपुर पहुंचे। कोर्ट का जो जजमेंट आया है, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि इन तीनों विधायकों ने सरकार गिराने की कोई साजिश नहीं रची। राष्ट्रपति के झारखंड आगमन को लेकर खूंटी जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। बिरसा कॉलेज के बहुउद्देशीय भवन सभागार में जिले के सभी पदाधिकारियों, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों तथा सभी विभागों के कर्मियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक में सभी पदाधिकारियों को अलग अलग दायित्व सौंपी गई है। खूंटी से उलीहातू तक बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई मजिस्ट्रेट बहाल किए गए हैं। विभिन्न जिलों से, विभिन्न संस्थानों से, पुलिस संस्थानों से पुलिस मुख्यालय द्वारा दिया गया है, जो कि यहाँ पे 3 दिन पहले आ जाएंगे और उनको डिप्लॉयमेंट को लेकर ब्रीफ किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 15 नवंबर के खूंटी आगमन को लेकर जिले में उत्सव का माहौल है। चारों तरफ साफ सफाई और रंग रोगन के साथ ही सोहराय पेंटिंग से जिले की तस्वीर बदली जा रही है। राज्यपाल रहते हुए द्रौपदी मुर्मू कई बार खूंटी आ चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी यात्रा कुछ खास है। राष्ट्रपति बनने के बाद वो पहली बार भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू आ रही हैं। महामहिम की इस यात्रा को लेकर पूरे जिले में उत्सव सा माहौल है। सोहराई पेंटिंग का कार्य पूर्ण होने के लिए 50 से अधिक सोहराई कलाकारों को लगाया गया है। जी देखिए, ये हम लोग का इसे झारखंड का हम लोग का ये सांस्कृतिक है, उसी से आधारित ये पेंटिंग है हम लोग का स्पेशल। इसीलिए बस अभी जो राष्ट्रपति हमारे यहाँ आने वाले हैं तो उसी के आगमन पे बेहतर रूप से सजा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट को, खूंटी डिस्ट्रिक्ट को। इसलिए जगह जगह ये हम लोग का अपना झारखंड का जो कल्चर है उसी को पेंटिंग के स्वरूप दर्शा रहे हैं। खूंटी से उलीहातू तक रास्तों में जनजातीय कला संस्कृति से जुड़े विभिन्न पहलुओं को दर्शाया जा रहा है। सोहराई पेंटिंग के माध्यम से जनजातीय जीवन शैली से जुड़े दिनचर्या समेत विविध विषयों को सोहराई कलाकृतियों के माध्यम से उकेरा जा रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी 15 तारीख को आ रहे हैं और उनका तैयारी हम लोग जोर शोर से लगाए हैं। सोहराई पेंटिंग जो हम लोग का झारखंड का कल्चर ही है वो सबको दर्शा रहे हैं और लोगों को अच्छा से अच्छा लगे और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में।
पहली बार देश की राष्ट्रपति के खूंटी आगमन को लेकर जिला प्रशासन खूंटी से उलिहातू तक की तस्वीर को जनजातीय लुक देने की कोशिश में जुटी है। राष्ट्रपति के स्वागत में कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को अलग अलग कार्यों के निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं। जनजातीय गौरव दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यादगार और ऐतिहासिक बने, इसको लेकर सभी चौक चौराहों को भी आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना की प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। मौके पर उन्होंने बताया कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर बच्चों के लिए बहुत सारी नीतियों का निर्धारण किया गया है। उन्हीं नीतियों को धरातल पर उतारने के लिए समाज के हर बच्चे को, विशेषकर जरूरतमंद बच्चे को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रशिक्षण का उद्देश्य यह है कि बाल संरक्षण एवं बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर हम समाज को जागरूक कर सकें और बच्चों के प्रति दायित्वों का निर्वहन नीतिगत सिद्धांतों के मुताबिक कर सकें। राज्य सरकार ने छात्रों की पढ़ाई से लेकर रोजगार तक के लिए 4 नई योजनाएं तैयार की हैं, जिनकी घोषणा झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इन योजनाओं को कल झारखंड मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई है। इन योजनाओं में सारथी योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शामिल हैं। मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि इन योजनाओं के साथ साथ राज्य कैबिनेट में 34 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। ये है 28,000 करोड़ में राज्यांश की समानुपातिक राशि लगभग 16,012 करोड़ मात्र की योजना की सैद्धांतिक सहमति की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। ट्रेन संख्या 12812 हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनस द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन यात्रा आज और कल हटिया से रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन संख्या 12811 लोकमान्य तिलक टर्मिनल हटिया द्वि-साप्ताहिक 13 और 14 नवंबर को इंटरलॉकिंग कार्य के कारण लोकमान्य तिलक टर्मिनस से रद्द रहेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत बिलासपुर चांपा रेलखंड पर जयराम नगर तथा लतिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन संख्या 08687 और 08688 रांची लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन की समय सारणी में परिवर्तन किया गया। यह ट्रेन कल से रांची से अपने बदले समय सुबह 5:15 पर प्रस्थान करेगी, जबकि 6:45 पर लोहरदगा पहुंचेगी। वहीं लोहरदगा से सुबह 7:15 पर खुलेगी और 8:45 पर रांची पहुंचेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 नवंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। लोग अपने विचार नमो ऐप और mygov.open फोरम पर भेज सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी अपने सुझाव हिंदी और अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 25 नवंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस के जरिए लिंक प्राप्त करके सीधे अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जा सकते हैं। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में 1-2 दिनों बाद आसमान से बादल छंटने शुरू हो जाएंगे और मौसम साफ होते ही पारा गिरना भी शुरू हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सुबह और शाम के तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी और 20 नवंबर से और तेज ठंड बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। विश्व हिंदू परिषद का हित चिंतक अभियान को सफल बनाने के लिए झारखंड प्रांत के प्रांतीय अधिकारियों का प्रवास लगातार सभी जिलों में हो रहा है। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र साहू एवं प्रांत संगठन मंत्री देवी सिंह ने रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, चौपारण, कोडरमा, बरही, बरकट्टा होते हुए गिरिडीह तक का प्रवास किया।
योग गुरु बाबा रामदेव ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों से योग के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि तत्कालीन परिस्थिति में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। योग करने से कोई भी बीमारी नहीं होती, अतः 100 वर्ष का जीवन चाहिए तो योग आवश्यक है। बाबा रामदेव रांची के आचार्य कुलम विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने टोटो थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 फीट कार्टेक्स वायर, 2 मोबाइल फोन, नक्सल से जुड़ी पुस्तक, बैटरी, इस्तेमाल किए गए मलेरिया किट्स के अलावा सर्जिकल आइटम्स बरामद की है। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरी जंगल में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने पीरी के गनई खाड़ जंगल से इंसास राइफल, मैगजीन समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। रांची की समीक्षा भारद्वाज ने मिस इंडिया ग्लैमर 2022 का खिताब जीतकर झारखंड का नाम रोशन किया है। समीक्षा झारखंड की पहली बेटी हैं जिसने ये नामी खिताब अपने नाम किया। रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया। मौके पर उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के तहत पीसीसी पथ, स्लैब, पेवर ब्लॉक बिछाने का काम किया जाएगा। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया है। आजसू पार्टी की रामगढ़ इकाई द्वारा इस मुद्दे पर राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया। सदर अस्पताल रांची में चिकित्सकीय सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम और बढ़ाया गया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने सदर अस्पताल में लेप्रोस्कोपिक मशीन का उद्घाटन किया। सीएसआर के तहत सीएमपीडीआई ने सदर अस्पताल को लेप्रोस्कोपिक मशीन उपलब्ध कराया है। आगे बढ़ेंगे बात हेरिटेज वॉक की। हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सफर कराते हैं गुजरात स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान की। एशियाई शेरों की दहाड़ से गूंजता गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान अपनी खूबसूरती से अद्भुत और अविश्वसनीय है। 11,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक सौंदर्य का नायाब नजारा देखने को मिलता है। अफ्रीका के बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र वन क्षेत्र है जहां शेर अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध करते इस उद्यान में बहती नदियां और चहचहाते पक्षियों की मिठास वादियों में संगीत के स्वर बिखेर देती है। उद्यान में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आध्यात्मिकता का भी दर्शन कराता है। उद्यान में शेरों के अलावा तेंदुए, हिरण और कई जानवरों की चहलकदमी सबका मन मोह लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। सात साल की उम्र के बच्चों को जब माता पिता तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उस उम्र में यदि कोई बच्चा राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले मिस्टर इंडिया जूनियर का खिताब जीत जाए तो सुनकर हैरानी होगी। लेकिन वाकई में इस कमाल को कर दिखाया है रांची के धुर्वा के रहने वाले एक 7 वर्ष के बच्चे ने। देखिए ये रिपोर्ट। रांची के धुर्वा के रहने वाले प्रियांक आस्टिन ने पिछले 31 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के भिलाई में आयोजित मिस्टर, मिस, मिसेज एंड किड्स इंडिया के ग्रैंड फिनाले में मिस्टर इंडिया जूनियर का खिताब जीता है। इससे पहले प्रियांक आस्टिन ने मिस्टर झारखंड जूनियर का भी खिताब अपने नाम कर लिया है। नन्हे से इस बच्चे की चाहत है कि मॉडलिंग की दुनिया में वो अपना परचम लहराए। मैं सोच रहा था कि मैं जीतने पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं जीत ही गया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जीत के। प्रियांक आस्टिन की मां प्रिया आस्टिन बताती हैं कि उनका बेटा पढ़ाई लिखाई के साथ शुरू से ही ड्राइंग और डांस जैसे अन्य एक्टिविटी में काफी सक्रिय रहा है। मॉडलिंग के प्रति बच्चे के रुझान को देखते हुए उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ाया और बच्चे ने भी मिस्टर इंडिया जूनियर का खिताब अपने नाम किया है। फर्स्ट टाइम वो अटेम्प्ट किया था मॉडलिंग में, जो झारखंड लेवल में हुआ था उसमें वो विनर रहा, तो हम लोग को और मोटिवेशन मिला कि अगर जब वो झारखंड लेवल में वो इतना अच्छा कर सकता है तो नेशनल लेवल में भी वो अच्छा करेगा। तो ऐसी मतलब हम लोग उसको प्रैक्टिस कराते गए हम लोग, और जब अभी नेशनल लेवल का जो कंपटीशन जो हुआ तो उसमें हम लोग सोचे कि एक बार हम लोग ट्राई करवाते हैं, उसको देखते हैं कि मतलब वो कर पाता या नहीं। तो बट वहाँ पर भी वो अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया और हम लोग मतलब उम्मीद भी नहीं किए थे कि वो जीतेगा टाइटल।
बच्चा जब तरक्की करता है तो उसके माता पिता को सबसे अधिक खुशी होती है। प्रियांक आस्टिन के पिता राम साहब भी बच्चे की उपलब्धि से फूले नहीं समा रहे हैं। उन्हें इस बात की अधिक खुशी है कि अब उनकी पहचान खुद से नहीं बल्कि बच्चे से हो रही है। सर, बच्चे के नाम से जब पेरेंट्स जाने जाते हैं तो बहुत खुशी महसूस होता है और ये बच्चे इंडिया लेवल अगर ये परफॉर्मेंस करके विनर बन के आया है तो ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है और ये पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है, क्योंकि ये पहला बच्चा है जो जूनियर इंडिया का खिताब जीत के आया है। ये हम लोग के लिए बहुत प्राउड की बात है। 7 साल की छोटी सी उम्र में प्रियांक ने जिस तरह से इस उपलब्धि को अपने नाम किया है, उसे देखकर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। तो ये थे मिस्टर इंडिया जूनियर। खनिज संपदाओं की गोद में बसे झारखंड के चतरा जिले में एक ऐसा स्कूल भी है जहां के बच्चे डर के साये में शिक्षा की भूख मिटा रहे हैं। यह स्कूल है परियोजना बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी, जहां जर्जर भवन की मरम्मत के लिए आवंटन के लाले पड़े हैं। बालिका उच्च विद्यालय इटखोरी में 400 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन सरकार की संवेदनहीनता और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दावों की ये विद्यालय पोल खोल रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। विद्यालय की छात्राओं ने बताया कि इतने बड़े विद्यालय में एक भी शौचालय नहीं है। स्कूल में चारदीवारी नहीं होने से यहाँ असामाजिक तत्वों का अड्डा बना रहता है। सर, हमारे विद्यालय की बाउंड्री टूटी हुई है, जिस कारण से जब हमारा स्कूल छुट्टी होता है तो हम घर जाते हैं। अगला दिन आते हैं तो देखते हैं कि कुछ बॉयज रात के अंधेरे में आकर के यहाँ पर शराब वगैरह पीते हैं और अपने वाइन के बोतल को यहाँ पर तोड़ देते हैं, जुआ वगैरह खेलकर ताश के पत्ते फेंक देते हैं और तरह तरह के लड़कियों का नुकसान करते हैं। बेंच वगैरह तोड़कर चले जाते हैं, जिससे हम लोग को बहुत ही परेशानियाँ हो रही है। स्कूल के हेडमास्टर कई बार जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक और डीसी तक को विद्यालय की जर्जर स्थिति को लेकर पत्राचार कर चुके हैं, लेकिन सुधार कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, जिले के कई अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंचे, बच्चों की समस्या भी सुनी और जर्जर भवनों का हाल भी देखा, पर वो कुछ भी नहीं कर पाए। स्कूल की इस स्थिति से शिक्षक भी बेहद परेशान हैं। इटखोरी के हम बिजली विभाग गए थे तो वह आश्वासन तो दिए थे कि बहुत जल्द इस पे कार्रवाई होगी, और वहाँ चूंकि कोई नहीं थे रिसीव करने वाले एप्लीकेशन, तो उस एप्लीकेशन को पुनः वापस लाना पड़ा। बच्चियाँ आ रही है, वो बड़ी बच्चियाँ आती है तो उनके पास ना कक्षा उपलब्ध है, सही कक्षा की जिनको हम बैठाएं तो वो काफ़ी मुश्किल से बैठती है। और दूसरा चीज़ सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ का जो टॉयलेट है, वॉशरूम जो है वो बिल्कुल टूटा फूटा है और उसमें ना पानी की सुविधा है और ना सही ढंग से दरवाजा लॉक होता है और उसके सामने जो बाउंड्री है वो भी टूटा है। विद्यालय के जर्जर भवन को देखते हुए विभाग द्वारा नए सिरे से भवन का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार भवन को आधे अधूरे में छोड़कर कई वर्षों से फरार है। भवन पूर्ण नहीं होने से छात्राओं को पठन पाठन में काफी दिक्कत हो रही है। स्थिति है बहुत खराब है, खास करके ये बिल्डिंग तो पूरा टूटा हुआ है और बरसात के समय में पानी वगैरह भी अगर हम लोग पढ़ते रहते हैं तो गिरता है। पता नहीं कि कब डर लगता है कि कब हमारा छत्ता जो है वो टूट के गिर जाएगा। और ये तो बाउंड्री भी पूरी तरह से खराब है और कुछ दिन पहले एक लड़की का साइकिल भी वो चोरी हो चुका था। तुम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग का बिल्डिंग वगैरह जो है अच्छा से बने और छत वगैरह जो है पूरा अच्छा से बने और बाउंड्री वगैरह और खास करके बाथरूम वगैरह भी नहीं, क्योंकि ये लड़की का स्कूल है और यहाँ बाथरूम भी नहीं है अच्छा से। स्कूल की बदहाली और डर के साये में बच्चों के पठन पाठन के मामले को लेकर जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है। अब जल्द ही अधूरे भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। द्वारा कई बार निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण प्रतिवेदन भी जिला को गया है और अलग से भी हमने प्रतिवेदित किया है और जिला में प्रोसेस में है उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। बहरहाल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन परियोजना बालिका उच्च विद्यालय का ये जर्जर भवन उन दावों की परत भी खोल रहा है। चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। बीसीसीएल ने धनबाद के मोरीडी कोलियरी में लगभग 1200 करोड़ रुपए की लागत से मोनो रेल की शुरुआत की है, जो खनन क्षेत्रों में किसी क्रांति से कम नहीं है। देखिए ये रिपोर्ट। खनन क्षेत्रों में ट्रांसपोर्टेशन बड़ी समस्या रही और जब बात भूमिगत खदानों की हो तो दिक्कत को और भली भांति समझा जा सकता है। बीसीसीएल ने मुनिडी कोलियरी में देश में पहली बार मोनो रेल की शुरुआत की है, जिससे खदानों में काम करने वालों को तो सुविधा हुई है, साथ ही इससे उत्पादन तथा कार्य क्षमता में भी बढ़ोतरी हुई है। इसमें डीजीएमएस द्वारा जारी सुरक्षा मापदंडों का भी पालन हो रहा है। देखिए, आज हम लोग मुनिडी खदान के मोनो रेल जो यहाँ पे लगा है, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं।
जो मेन हम लोग का जो डीजीएम खान सुरक्षा महानिदेशालय है, जो कि वर्कमैन के लिए, माइन में काम करने वाले पर्सन्स के लिए जो उनका वेलफेयर हो, सुरक्षा हो और उनका जो स्वास्थ्य हो, इस पे हम लोग विशेष रूप से जो काम करते हैं। जो हम लोग का मेन सार है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, किसी को कोई दुख न हो, सभी मंगल कार्य के साक्षी बने, जो कि आज सभी लोग इसके साक्षी हैं और किसी को किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो। मोनोरेल की शुरुआत से पहले भूमिगत खदानों से कोयला की ढुलाई बहुत मेहनत वाला काम था, लेकिन अब यह काम कम समय और कम परिश्रम में सुविधाजनक तरीके से हो पा रहा है। अभी हम लोग 1 in 5 ग्रेडियंट पे जाते हैं और इस मोनोरेल से अभी हम वर्तमान में 3.5 किलोमीटर सफर करते हैं। इससे जाने में हमको मात्र 45 मिनट यानी 45 मिनट लगता है, जबकि मैं पैदल इस सफर को अगर ट्रेवल करूं तो इसमें 2 घंटा लग जाएंगे। इतना ही नहीं, इस मोनोरेल से कोयला की ढुलाई तो आसान हुई ही है, यहाँ काम करने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत हो रही है। जैसे कि आदमी आने जाने में सुविधा हो गया। जैसे आदमी जाता था पहले 2 घंटा में पहुंचता था, अब तो 15-20 मिनट और 50 मिनट में अब आदमी फेस में चला जाता है। और पहले होता था कि 2 घंटा 3 घंटा पैदल चलता था, और मोनोरेल की वजह से सब कुछ आसान हो गया है। समय के साथ सब कुछ बदल रहा है। धनबाद के मुनिडी कोलियरी में मोनोरेल भी इस बदलाव की कड़ी है, जिसने खनन क्षेत्रों में काम के तरीकों को बदल डाला है। रेल परियोजनाएं तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, पटरियों पर दौड़ते हुए रेल, मेट्रो रेल, लेकिन आज आपको हम मोनो रेल की सवारी करा रहे हैं और इसके जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माइंस में जो कोयला निकालना कितना डिफिकल्ट होता था, मोनो रेल जब यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया धनबाद के इस खादान में, तो उससे जो हम कह सकते हैं कि उत्पादकता बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और साथ ही साथ यहाँ जो काम करने वाले कामगार थे, उनका जो एक उनको थकावट होती थी, उनको जो परेशानी होती थी, वो भी दूर हुई और इसके जरिए खादान में एक नया माहौल तैयार हुआ, जो डीजीएमएस के दिशा निर्देश पर यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया। और निश्चित तौर पर इसके जरिए जो एक सपना देखा जा रहा है कि कोयला का जो उत्पादन है देश में वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, उसमें ये खादान अपनी भूमिका निभा रहा है। अपने सहयोगी अजय के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, धनबाद। जमशेदपुर के कदमा स्थित ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लोगों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें काफी संख्या में महिलाएं मुर्गी पालन का प्रशिक्षण ले रही हैं। प्रशिक्षित कर रही माला कुमारी ने बताया कि ये प्रशिक्षण 2 नवंबर को शुरू हुआ था, जो 11 नवंबर तक चलेगा। ये 10 दिवसीय मुर्गी पालन का ट्रेनिंग चल रहा है, जो 2 तारीख से 11 तारीख तक चलेगा। और इसमें ग्रामीण महिलाएं टोटल 34 आई हुई, जो कि चाकुलिया घाटशिला ब्लॉक से, चाकुलिया ब्लॉक, धानमुंगर, डुमरिया प्रखंड से, कुछ हमारी सदर ब्लॉक से भी आई हुई हैं। और ये लोग पोल्ट्री फार्मिंग करके अपने क्षेत्र में पोल्ट्री को बढ़ाना चाह रही हैं। वहीं मुर्गी पालन विशेषज्ञ अक्षय कुमार महतो ने यहाँ मौजूद महिलाओं को मुर्गी पालन की बारीकियों के साथ इसके मार्केटिंग के गुर भी सिखाए। श्री महतो ने यह भी बताया कि मध्य प्रदेश की कड़कनाथ मुर्गी की नस्ल काफी अच्छी है और बाजार में और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दक्षिण भारत में वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली और देश की 5वीं ट्रेन से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। झारखंड विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। आरक्षण संशोधन विधेयक और 1932 आधारित स्थानीय नीति विधेयक पारित। दीनदयाल ग्राम स्वावलंबन योजना के लोक प्रेरकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण। मनरेगा आयुक्त ने कहा, बाल संरक्षण और बाल अधिकार से जुड़े मुद्दों पर समाज को करें जागरूक। और हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल ट्रेन आज और कल रहेगी रद्द। लोहरदगा रांची मेमू ट्रेन की समय सारणी में बदलाव, कल से नए समय से चलेगी ट्रेन।